नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म का टाइटल है यादव जी की लव स्टोरी, लेकिन क्या यह सियासत की हेट स्टोरी है? जब देश में जातिवादी राजनीति उफान पर है, तब एक के बाद एक फिल्मों को लेकर हंगामा हो रहा है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को 27 फरवरी को रिलीज होना है, लेकिन इसे लेकर जगह जगह यादव समाज का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के संभल में फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। इस फिल्म का विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से पहले फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर भी विवाद हुआ। यहां तक कि इसके निर्माता निर्देशक को नाम बदलना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां प्रोड्यूसर्स ने घूसखोर पंडित टाइटल वापस लेने का भरोसा दिया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर फिल्मों का ऐसा टाइटल रखा जा रहा है ताकि पब्लिसिटी मिले? अभी तक नेता तो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द खूब अपनी अपनी जाति और किन जातियों से वोट चाहिए, जातियों का नाम, किसका भला हुआ, किसके खिलाफ कुछ हुआ, सब जाति के आधार पर तय करते हैं। लेकिन ये फिल्म वालों को क्या हुआ है? क्या फिल्मों के ऐसे टाइटल से जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है? यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। घूसखोर पंडित के बाद अब दूसरी फिल्म पर हंगामा। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर जारी है बवाल। संभल से प्रयागराज तक फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन। यादव जी की लव स्टोरी पर सियासी भूचाल। किसी जाति विशेष को लेकर मुझे लगता है कि किसी की और राय हो सकती है, लेकिन किसी भी जाति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये इन सब चीज़ों को जो सेंसर बोर्ड है उसको देखना चाहिए। क्या फिल्म में यादव समाज को टारगेट करने की कोशिश? कि जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या फिल्मों के जरिए जाति विशेष पर साधा जा रहा है निशाना? अपनी मूवी चलाने के लिए कभी घूसखोर पंडित बनाएंगे, कभी यादव समाज का नाम बदनाम करेंगे। हमारे महापुरुष जिनको दिखते नहीं है उनके ऊपर नहीं बनाएंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक पार्टी की तरफ से सिर्फ सुनील सिंह साजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमने फिल्म जगत से लोगों को बुलाया है। और इधर अवधेश यादव जुड़ेंगे जो कि अध्यक्ष है विश्व यादव परिषद के। सूर्या मैथिल जुड़ रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा कर रहे हैं। और उधर फिल्मी दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नासिर अब्दुल्ला जो कि एक्टर है और शोएब चौधरी जो कि फिल्म निर्माता है, इनको शामिल किया है। मैं नासिर जी आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। क्या जानबूझकर ऐसी फिल्में आजकल बनाई जा रही हैं? मतलब कभी घुसखोर पंडित, अब देखिए ऐसा बवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और फिर उन्होंने कहा कि हम नाम वापस लेंगे। अब यादव जी की लव स्टोरी और जो पूरा प्लॉट बताया जा रहा है कि यादव जी अपेरेंटली रेफर्स टू अ गर्ल, और उस लड़की की जो कहानी है वो पूरी एक मुस्लिम लड़के के साथ है। अभी कह रहे हैं कि जानबूझ के एक डिसहार्मनी यानी एक मतभेद पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए ऐसी फिल्म बन रही है। सही है क्या? मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं एक्चुअली समझ में आता कि यहीं के भारतीय अपना डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ऐसी फिल्म को बनाएंगे जिसमें उन्हीं के देश के धर्मों को चोट पहुंचे। गलत बात है। उन्होंने आकर्षित करने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐसी फिल्मों के नाम रखे हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, तो उस पे भी कुछ हुआ था, थोड़ा सा विवाद ये वो। एक फिल्म आ रही थी मोती अंडर माय धोती, उसका कुछ हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो नाम ऐसे डाले जाते हैं ताकि लोगों में इंटरेस्ट हो कि अरे भैया। तो घूसखोर पंडित भी जो फिल्म थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि एक तो घूसखोर जो कि हर मुल्क में प्रॉब्लम है, फिर पंडित कर दिया, उससे शायद ज्यादा लोग जो है आकर्षित होंगे। लेकिन इरादा ये नहीं है कि इस देश के धर्म पर आंच आए, इस देश के धर्म के ऊपर प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर इसमें होता कि घूसखोर मौलवी या मौलाना या पादरी, घूसखोर फादर
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पड़ता है उनको वो 2 को 2 मिला देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होगा, इरादा ये नहीं है, लेकिन लोग जो हैं कुछ ऐसे संगठन के, वो कहते हैं हमारे भगवान को ठेस पहुंची है। मैंने ये भी कहा था कि भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता। अगर अपमान फील होता है तो इंसान के हृदय में या उसके मस्तिष्क में होता है। ये कहना कि भगवान को अपमान किया हमारे, ये गलत बात है। ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक इरादे से, इस इरादे से नहीं कि यहाँ के जो धर्म के लोग हों उनको ठेस पहुंचे, नहीं, सूर्या मैथिल जी हो सकता। वो कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, वो चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद अंजना जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अंजना जी, ये जो जिस फिल्म की हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। इस फिल्म में सीधा सीधा लव जिहाद का मामला दिखाया गया है। इसके अंदर एक मुस्लिम लड़के से यादव लड़की का एक प्रेम प्रसंग है। जिस प्रकार से एक लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है, जो आज की डेट में देश में हो भी रहा है, वहां पर उस मुस्लिम लड़के को एक बहुत ही सहृदयी, मासूम, ईमान रखने वाला दिखाया गया, जैसा कि मैंने कहानी पढ़ी। और उसके अंदर एक जो यादव लड़की है वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। देखिए अंजना जी, यही जो घुट्टी है उसको पिला पिलाकर इस देश में धर्मांतरण और लव जिहाद का एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जिससे कि हमारा जो जेनजी है वो जेनजी जो है भटक गया है। आप देखिए, एक पिक्चर आई थी माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 26/11 में पूरा का पूरा, उस समय 9/11 में पूरा का पूरा WTO उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड टावर। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। एक फिल्म आई वक्त, उस मुल्क मूवी के अंदर उस परिवार का बच्चा आतंकवादी, लेकिन उस परिवार को ऐसा महीना मंडित करके दिखाया गया कि उससे तो मासूम कोई नहीं। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो कि आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए तैयार है, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको फाइन कर रहा है, और साथ ही साथ लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की मूवियां दिखा रहा है। एक केदारनाथ मूवी भी आई थी। आप केदारनाथ मूवी में देखेंगे किस प्रकार से एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के प्रेम में पड़ता है और वो हिंदू लड़की जो है उसके लिए कुछ भी करती है। तो ये क्या दिखाने का जो है कोशिश की जा रही है नासिर साहब, ये बहुत गलत है। नासिर केरला स्टोरी के ऊपर आप विरोध करेंगे? नासिर साहब, केरला स्टोरी पर विरोध करेंगे, इस पर विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जानबूझकर जो अग्रेसर है उसको ही विक्टिम दिखाया जाता है। देखिए, डायरेक्टर लोग जब फिल्म को बनाते हैं बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। मैं यकीन से आपको बोल सकता हूं, पूरे विश्वास से, कि जब फिल्म बनती है और जो भी किरदार जिसको करना होता है उसके बारे में इतनी छानबीन होती है, इतनी सोच विचार होती है, इतने आपस में लोगों से बातचीत होती है, कौन सही रहेगा। नासिर जी, हाँ। पर आपने खुद ही सरेंडर कर दिया शुरू में। आपने खुद ही कहा कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं, नाम देते हैं। तो जब वो जिम्मेदारी पब्लिसिटी के लिए, कुछ आपने बोला ना पब्लिसिटी के लिए करते हैं। मैंने नहीं कहा था, मैंने इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए कहा था। आपने पब्लिसिटी बोल दिया, कोई बात नहीं। बात फिर भी ये है कि वो गैर जिम्मेदार लोग नहीं होते। ऐसी फिल्म बनाते हैं, उस पे मीटिंग होती हैं, 10-12 लोग बैठ के काम करते हैं, आखिरी वक्त तक मालूम नहीं होता किसको करें। तो ये जो बात है ना, लव जिहाद, बात पे आप अगर मुस्लिम के साथ उसका संबंध है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? आपको क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम से? लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, पीछे पड़े हो आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? यार, वो भी तो इंसान है ना। अगर उस औरत, अगर वो मुस्लिम है तो आपकी क्या आफत आ गई आपकी जिंदगानी में? क्या कहानी है, कहानी देखो, नहीं देखो तो आप मत जाओ, घर जाओ, नहीं तो फिल्म मत देखो। लोग इंटरेस्टेड हैं। सूर्या मैथिल, और अभी तो प्रोमो रिलीज हुआ है, आपको लव जिहाद की कहानी है पता भी कैसे चल गया जो आपने फटाफट अपना एंगल घुसेड़ दिया इसमें?
देखिए स्पष्ट रूप से जो टीजर रिलीज हुआ है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि एक यादव बच्ची परिवार से लड़कर एक मुस्लिम युवक के प्रेम में पड़ जाती है। तो ये तो सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल आया ही ना। और दूसरी चीज यहां पर जो बोल रहे हैं हमारे मित्र, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब कि आप प्यार करें, कोई किसी से प्रेम करे, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जब आइडेंटिटी छुपाई जाती है, जब आपको आपके सामने एक अलग शख्सियत प्रोड्यूस की जाती है और बाद में दूसरी चीज मिलती है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, कंफ्यूज कर रहे हैं, जो रियल और रील को कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सूर्या जी। मैं आपको एक सेकंड राउंड में आऊंगी। नहीं देखिए एक सेकंड, सवाल यह है कि जाति का नाम डालकर क्या जानबूझकर, अभी तक तो पार्टियां ही कर रही थी, आपके नेता भी पीडीए करते हैं, लेकिन ये क्या आपको लग रहा है ये सही है, ये सार्थक है, या आपको लगता है एजेंडा है? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है इस तरीके के कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में फिल्म निर्माता बहुत अच्छे नहीं हैं या उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में नहीं दी हैं जिन्होंने समाज को दिशा भी दी है, लेकिन इधर पता नहीं क्या हो गया है, देश में इस तरीके की फिल्में आ रही या नाम आ रहे हैं। अभी भी आप जिक्र कर रही थी बेईमान पंडित का, घूसखोर पंडित का, आखिर प्रदर्शन हुआ तो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नाम बदलने की बात आई, अब फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपकी अच्छी कहानी है, अच्छी थीम है तो आप लाइए ना, लेकिन उसमें जातियों का नाम ला करके और जातियों को आहत करना या किसी धर्म को आहत करना, ये फिल्मों में अभी तक तो नहीं होता था। लेकिन आप अभी जैसे यादव जी वाली कहानी पर आप लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, घुसखोर पंडित वाले पे नहीं बोल रहे थे? बोले थे, बिल्कुल बोले थे और खुल करके बोले थे, और हम लोगों ने उस पर विरोध किया था कि आप घूसखोर पंडित नाम नहीं रख सकते, किसी समाज को आप घूसखोर नहीं बोल सकते ना। और जहां तक सवाल है कि समाज बदल रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, किससे शादी कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर कोई फिल्म बना करके और उसका नाम ऐसा दे करके कि किसी समुदाय को, किसी जातियों को आप आहत करें, अपमानित करें, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी जो फिल्म निर्माता हैं उनके सामने मौका है, अभी तो मैंने सुना कहीं एफआईआर हुआ है, इस तरीके का माहौल देश में ना बनाएं कि उनको भी दिक्कत हो और समाज को भी दिक्कत हो। दिखाइए शोएब चौधरी जी को जल्दी। शोएब जी देखिए, मतलब साफ दिख रहा है ना यादव जी की लव स्टोरी, क्या करना चाह रहा है आखिर, क्या मतलब कमाई के लिए कहां तक गिरना है? क्या अब एहसास नहीं था कि इसको लेकर प्रोटेस्ट होगा? जानबूझकर करते हैं क्या ये लोग? उसके बाद से उधर मनोज वाजपेयी, हमारा कभी ये नहीं था कि हमें किसी को चोट पहुंचाना है, किसी के हृदय को। बड़ी अच्छी बात है भाई, पहले सोच लेते। शोएब जी। अन्ना जी देखिए, यहाँ दो फिल्मों का जिक्र हो रहा है, एक घूसखोर पंडित और यादव जी की लव स्टोरी। दोनों फिल्मों को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग है और दोनों को बनाने का इंटेंशन मेरी नजर में अलग है। अच्छा। घूसखोर पंडित एक रियल लाइफ स्टोरी, किसी एक इंडिविजुअल की कहानी हो सकती है, और आज हम जानते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशन हमारा है हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। इसमें जो करप्शन में लीन लोग हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, पंडित भी होंगे, दलित भी होंगे। शोएब जी सबसे करप्ट नेशन है, ये कौन से रेटिंग से आपने निकाला है? हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। शोएब जी, आई एम सॉरी नहीं, आई एम आस्किंग योर काउंटर क्वेश्चन ना, क्योंकि कोई भी सुपरलेटिव सबसे नहीं कहा मैंने, वन ऑफ द मोस्ट बोलिए। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कहा मैंने, आपने मोस्ट करप्ट कहा, वन ऑफ द मोस्ट कहा मैंने, एंड व्हिच इज नॉट रॉन्ग, आप डिनाई नहीं कर सकती उस बात को। तो जो करप्शन में तो सभी लोग, हर समाज जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल की कहानी है और जनरलाइज नहीं किया गया तो उस पर हंगामा करने का तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था। उसके ऊपर मैं 50 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। कल को पंडित सुखराम जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनके मंदिर के नीचे से 4 करोड़ रुपए मिले, उनकी बायोपिक बनाएंगे तो नाम के पहले से पंडित हटा देंगे क्योंकि पूरा पंडित समाज वो हो जाएगा। एक करप्ट इंडिविजुअल की कहानी अगर कोई कही जा रही है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इसके ऊपर यादव जी की लव स्टोरी। देखिए, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइमर फिल्म मेकर हैं। इन लोगों को ये बात समझ में आ गया, इन यंग लड़कों को, कि भाई अगर हम इस तरह का कोई टाइटल या कोई रखेंगे जो समाज में किसी को पिन लगाएगा, उससे इनको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी और उनका बिजनेस बढ़ सकता है। इसके चलते एक बेसिक प्लानिंग के तहत ये फिल्म बनाई गई है। उसके अलावा दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ कंटेम्पलेट कर रहा हूं, दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले 8-10 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यादव और मुसलमान
जो एक बेस वोटर माना जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको हम पीडीए कहते हैं, कह रहे हैं वो बेस वोटर माना जाता है, उसको उसमें डेंट पहुंचाने के लिए भी एक मकसद हो सकता है। क्योंकि यादव लड़की को एक मुसलमान लड़के के इश्क में गिरफ्तार होते दिखाया गया और उसमें आगे क्या क्या हुआ होगा, अभी तो फिल्म आई नहीं है तो पता नहीं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है शोएब चौधरी जी, आपकी बात में समझ गई। मैं बाकियों के पास जाना चाहती हूँ, सूर्य मैथिल जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने एक चश्मा पहना हुआ, उस चश्मे में एक चश्मे से तो आपको एक तरफ अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है, मतलब यादव अगर यहां पर आ रहा है तब आपको लग रहा है कि ये गलत कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अगर घूसखोर पंडित के साथ, आप समझिए पंडित जी सबको कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि पंडित किसी एक के लिए है, और वहां पर भी ये रेफरेंस उतना ही गलत है जितना यहां पर है, लेकिन ठीक है, आपके दोनों अलग अलग आंखों में अलग अलग पावर लगा हुआ है। वहां भी इंडिविजुअल है साहब, वहां भी यादव जी की लव स्टोरी है, डोंट प्ले दिस रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वहां भी यादव जी की लव स्टोरी है, एक ही की बात हो रही है, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप शोएब जी? देखिए, बोलिए सूर्या जी। नहीं, यादव जी की लव स्टोरी का इंटेंशन गलत है, उसमें साफ साफ देखिए अंजना जी, अभी शोएब जी ने कहा कि ये तो पंडित सुखराम, अरे सुन लीजिए भाई, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए सूर्या। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने का मौका दें कृपया करके जी। तो देखिए यहां पर किस तरह से फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया अंजना जी, यहां पर पंडित सुखराम का नाम तो ले लिया गया, लेकिन अगर मैं अब नाम लेना शुरू करूंगा यहां पर आतंकवादियों के जो बम बांधकर फट गए, अगर उनके ऊपर पिक्चरें बनने लग गई तो ये सारे लोग जमीन पर आ जाएंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाने लग जाएंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, यहां पर दोनों लोग बैठे हैं, भैया जोधा अकबर का केवल एक फिल्म आपने पिक्चराइजेशन किया ना, तो जोधा अकबर इस देश के इतिहास में एग्जिस्ट करती, कोई जोधा अकबर की पत्नी नहीं थी और ना उसकी रानी थी, लेकिन आपने राजपूतों को अपमानित करने के लिए ऐसी पिक्चर बना दी, और आप यहां ये बोल रहे हैं कि ये यादव और जो मुस्लिम है उसके कॉन्टेक्स्ट को तोड़ने की बात हो रही है। तो ये मानसिकता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं छोटी सी, चक दे इंडिया, ये चक दे इंडिया मूवी के अंदर जो असलियत में कोच थे वो हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम नाम रखकर जिस प्रकार से फैब्रिकेशन करने का काम किया, ये कौन 10 लोग बैठकर फैब्रिकेट कर रहे थे, कौन 10 लोग बैठकर थिंक टैंक से स्क्रिप्ट लिखवा रहे थे। मतलब अंत में जाकर ये सीधा सीधा आप लोगों का एक ही एजेंडा है, किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को नीचा दिखाया जाए, कहीं पर भी लव जिहाद फैलाया जाए, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाए, और जो हिंदू विभूतियां हैं जिन्होंने समाज में अचीव किया है उनकी जगह पर उनकी अचीवमेंट को मुसलमानों के नाम पर आप परोस देते हैं। नासिर जी, ये असलियत है आज के समय में। नासिर जी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि जितना वो बोल रहे हैं नासिर जी उस पे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, वो कहते हैं ना, यू कांट टेक अवे एन एक्टर फ्रॉम अ पर्सन, वही है। देखिए जी, बोलिए जी। अभी हाल ही में ये जो घूसखोर जो पंडित की बात हो रही थी, अभी कोई 2 हफ्ते हुए, तो उस पे एक साहब जो उसके विरोध में थे, उन्होंने कहा, एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, उसमें थी अपना नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, बहुत ही फेमस फिल्म थी 1962-65। वो साहब ये कहने लगे कि उसमें एक सीन था मदर इंडिया जो कि ग्रेटेस्ट फिल्म हमारी थी, उस पर कहा कि उसमें पंडित को ऐसा दिखाया है कि वो अपने हवस के चक्कर में है, या अपनी ही बात को अपना ठहराना चाहता है, और वो ईवल है और वो बुरा, मतलब वो वहां तक चले गए, जबकि इन बातों का ख्याल आता नहीं था। मतलब भिखारी मुल्क था हमारा, लेकिन ये बात वो वहां तक ले गए। अभी हाल ही में कह रहे थे मदर इंडिया में दिखाया था कि पंडित ऐसा है, दुष्ट है, वो अपना मामला सेट। तो ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ संगठन उठ के देखते हैं, अरे इसमें कुछ ऐसा है जिसका हम ये फायदा उठा सकते हैं, लव जिहाद, ये जिहाद, गलत बात है। इतना आप सोच लीजिए, मदर इंडिया फेमस फिल्म जो कि आज तक जानी मानी जाती है, इन्होंने छोटा सा नुक्ता दिखा दिया कि वो पंडित था, वो थोड़ा सा मतलब ये कि सेल्फिश था, या घूसखोर नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सही आदमी नहीं था, ये दिखाया था। अब होते हैं पंडित, मौलवी
ठीक है नासिर साहब, पॉइंट टेकन। अरे अवधेश जी बैठे हुए, अवधेश जी वो कह रहे हैं कि आप जैसे संगठन सिर्फ बवाल करते हैं, आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यादव जी की लव स्टोरी हो या घुसखोर पंडित ऐसी फिल्म हो, ऐसे वो कह रहे हैं। अंजना जी, फिल्म जो होती है वो एक समाज का आईना है। फिल्म जो दिखाई जाती है उस फिल्म से पूरे समाज में एक प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों को एक करके लाना चाहते हैं तो ऐसी फिल्म को लाना पड़ेगा देश के अंदर, जिससे कि हमारा समाज जो बट रहा है, जो हमारा हिंदू बट रहा है, वो संगठित हो, मजबूत हो। लेकिन आज जो की बातें हो गई, वो कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में, सुनिए अवधेश जी, उनका सीधा कहना है कि आप जैसे संगठन जानबूझ के बवाल करते हैं फिल्म के नाम पर। उनका कहना है आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस पर तो रिस्पॉन्ड कीजिए, आप लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ। अगर अभी इन्हीं की बहन बेटियों के नाम से फिल्म बना दी जाए तो क्या इनको अच्छा लगेगा? या जो बंदा बोल रहा है, जिसको इस फिल्म से ऐतराज है, जो इसका समर्थन कर रहा है, पहले सुनो बात को, जो इस फिल्म का समर्थन कर रहा है, अगर हम उसकी बहन बेटियों के नाम से फिल्म का नाम रख दें तो क्या फिल्म अच्छी है? बना दो। आप अपनी बहन बेटी के नाम से फिल्म बनाना चाहते हैं? बताइए। बना दो जी, बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा मत कीजिए ज्यादा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बना देगा, मिल लो। ठीक है, बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या जाता, बना लो, मैं आम जनता हूं तो बना लो। और लव जिहाद बना लो, आगे बढ़िए ना, अभी बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही तो जाओ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलो ना, उसको उसको बताओ कि मेरे नाम से बना दो। नौकर हूं क्या? अगर आपको इतने शौक है तो मिल लो उससे। मैं आपका नौकर हूं क्या? ठेकेदार हो तो आप हो ठेकेदार, आप जाओ क्या? आप जाओ ना, आप जाओ, मैं आपको अनुमति देता हूँ, आप जाओ, आपको अनुमति देता हूँ मैं, अनुमति देता हूँ मैं, आप जाओ। मैं नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदार। ओ माय गॉड, अय्यो माय गॉड, आपको क्या हो गया? मेरे पीछे क्यों पड़ गए? आगे बढ़िए ना, बात कीजिए आगे। अगर आपको अच्छी फिल्म दिखानी है तो हिंदुस्तान के अंदर एक सभ्य फिल्म लेके आओ, सब लोग उसका स्वागत करेंगे। ये समाज को तोड़ने वाली फिल्म आएंगी, बहन बेटियों को बदनाम करने वाली फिल्म आएंगी तो हम सब उसका विरोध करेंगे और ऐसी फिल्म को चलने नहीं देंगे। और अगर आप बढ़िया फिल्म लेके आइए, सब लोग स्वागत करेंगे। जी, तमाशा बना रखा है हिंदुस्तान के अंदर। अरे ऐसा ही करेंगे। समाज का एक आईना है, इसको कहां भूल गए? जी, ऐसी बढ़िया फिल्म लेके आइए कि हमारा समाज एक हो। निर्देशक से कहिए, आज निर्देशक ब्राह्मण को यादों से बांटने का काम कर रहे हो, मुसलमान को यादों से बांटने का काम कर रहे हो। कलाकार से कहिए ये बात नहीं, ये जो निर्देशक होते हैं उनसे कहिए। मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो इंतजार में होता हूँ कोई मुझे काम दे। अरे आप कलाकार हो, आप कलाकार हो, आपको आगे आके आपको ऐसी फिल्मों में काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसी फिल्म में काम नहीं करना चाहिए जो समाज को बांटने वाली फिल्म हो, मैंने अभी जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली फिल्म हो। मुझे ज्ञान मत दीजिए, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़िए, आप बात कर लीजिए जिससे करनी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भगवान के इशारों पे चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अवधेश जी, वो कह रहे हैं वो भगवान के इशारों पर चलते हैं। आप अवधेश जी मतलब देखिए शोएब जी, अवधेश जी जो कह रहे हैं उस पर मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर आपके पास। सुनील जी, मुझे लगता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है सेंसिटिविटीज की भी है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स हैं वो कई बार मतलब चूंकि शहरों में रहने के आदी होते हैं, छोटे गांव कस्बों में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कास्ट को लेकर लोगों में। आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि वो अनदेखी कर रहे हैं, या फिर जैसे पहले ही क्या था, अटेंशन अट्रैक्ट करना है भाई? अब थोड़ा ना इतना नाम उनकी पिक्चर का चलता, 10 लोग नहीं जानते। अंजना जी, जो मैं महसूस करता हूं या जो समाज में है, आप जब किसी धर्म को लेके बात करते हो, जब आप किसी जाति को लेके बात करते हो या महिलाओं को लेके, ये 3 ऐसे विषय हैं जो इतने सेंसिटिव हैं कि कोई 2 मिनट भी इस पे बोलेगा तो फंसेगा। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म निर्माता हैं
उनको हम लोगों ने देखा है, जब फिल्म पद्मावत आई तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने सड़क पर उतरे। फिर जब बेईमान घूसखोर पंडित आई, मुझे लगता है पूरे देश में सबने विरोध किया, केवल एक समाज ने नहीं विरोध किया, सबने विरोध किया। और इस पर भी देर सवेर जो लोग भी समझ रहे होंगे, आप जातियों में बांट के, धर्म में आपस में लड़ा करके, भेदभाव करके, या जो भी आपकी सोच हो, लेकिन आपकी सोच फिल्म बना करके नाम कमाना और पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन समाज को आप गलत दिशा में झोंक रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को बचना चाहिए। शोएब जी, यही पॉइंट मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, वो सिर्फ इतना है कि हर कोई जानता है, जब नाम रखता है ना, और जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बात होती है, अब तो यादव जी की दुल्हन को आप छोड़ भी दीजिए, लव स्टोरी को, जो भी है, जब कोई नाम रखता है ना तो उसको समझ में आता है। मतलब हम लोग भी जब कैप्शन लिखते हैं तो समझ में आता है कि अगर हम किसी जाति का नाम लिखेंगे ऐसे करके तो उसका फॉल एक वो हो सकता है, बैकलैश हो सकता है। तो ये इंटेंशनल दिखाई देता है इस तरह का नाम रखना। क्या गलत है इसमें? अगर वो कह रहे हैं कि इससे संभलने की जरूरत है, उसी में झोंक रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि आप गांव के, कस्बों के, शहरों के भी अनेकों लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिख रहे हैं, आप उनकी सेंसिटिविटीज को हर्ट कीजिए। अनर जी, अभी मैंने सुना कोई साथ जो है बहू बेटियों के नाम पर कोई फिल्म बनाने की बहुत ही ओछी बात कर रहे थे। देखिए, फिल्म बनाना कोई चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के बराबर नहीं है। यू रिक्वायर अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट टू मेक अ फिल्म। इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम फिल्म नहीं बना सकते। नाउ कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, भाई ठीक बात है, हम सब लोग बड़े सेंसिटिव बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम भी गांव से आए हैं, किसानी बैकग्राउंड है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, फिर स्कूलिंग शहरों में की और उसके बाद बढ़ते बढ़ते बॉम्बे पहुंचे अपनी फिल्में बनाने के लिए काम करेंगे। तो हमारे जो जहन में सारी स्टोरीज है वो वही है जो आम जिंदगियों से निकल के आती है हमारे पास, जो हम कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फिल्म एक वक्त के साथ जो समाज बदल रहा है और जो देश में जो रूलिंग इंडिपेंडेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उनका रुझान किस तरफ है, वो किस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो फिल्म मेकर्स भी उसी की तरफ मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में पकड़ के चलने लगते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं मेरठ में रहा और मुरादाबाद में के राइट्स मैंने अपनी आंखों से देखे, बहुत छोटा था। कश्मीर फाइल जिसमें 78 लोग गवर्नमेंट डेटा पे मारे गए, उनको सब कुछ दिया जाएगा, दिया भी जाना चाहिए, और उनके ऊपर फिल्म बनेगी तो उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे और हजारों करोड़ का बिजनेस भी होगा। लेकिन अगर 1980 में ईदगाह में, मुरादाबाद की ईदगाह में 70,000 जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग की गई और उसमें हजारों लोगों की लाशें ट्रकों में भर करके फेंकी गई, उसका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। अगर उसके ऊपर अगर मैं आज फिल्म बनाऊं तो मुझे मालूम है कि वो बना भी दूंगा तो वो रिलीज नहीं होगी। हाशिमपुरा मलियाना के ऊपर उनके विक्टिम्स पे अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कि वो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि आज का रूलिंग डिस्पेंसेशन ऐसा है कि उनको वो सूट नहीं करता है। तो इसलिए फिल्म मेकर्स भी हर चीज, हर सेंसिटिविटी से वाकिफ है हम लोग, लेकिन क्योंकि सिर्फ वही चीज बनाने में लोग इंटरेस्ट रहते हैं जिससे उनका पैसा रिकवर हो और उनको कुछ पॉलिटिकल फायदा भी हो जाए। आजकल वही सिलसिला चल रहा है। केरला स्टोरी जैसी वाहियात फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, प्रधानमंत्री उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरी एक बनाई हुई एजुकेशनल फिल्म जो सर सैयद अहमद खान की बायोपिक है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल पर रिलीज होगा, लेकिन दूरदर्शन का ओटीटी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य मैथिल जवाब दीजिए। उनको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नजर नहीं आता। वो एक मुस्लिम हीरो की कहानी है। सूर्य मैथिल, धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखिए, इन्होंने यहां पर जिस प्रकार से मलिहाना और तानी किस किस का नाम लिया, मैं आपसे सहमत हूं साहब। आप मुजफ्फरनगर के दंगों पे भी पिक्चर बनाइए, आप भागलपुर के दंगों पे भी पिक्चर बनाइए, आप देश के अंदर जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद चितपावन ब्राह्मण, सुनिए, अरे सुनिए ना, आप पहले बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 25,000 मुसलमान आपके बीच में नहीं बोला साहब, सुन लीजिए 2 मिनट आप। सर, आपको चितपावन ब्राह्मणों की हत्याकांड पे भी पिक्चर बनानी चाहिए।
आपको डायरेक्ट एक्शन डे पे भी पिक्चर बनानी चाहिए, जो कि कलकत्ता की जो जमीन थी वो खून से लाल हो गई थी, नालियों में खून बह रहा था, सड़ के अंग बन चुकी, सुपर फ्लॉप हो गई, 2 शो नहीं चली। केरला के मोबला में भी आई थी ना अभी बंगाल फाइल्स, भाई 2 शो नहीं चली। आजकल की ऑडियंस को इस तरह की फिल्में नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप बीच में मत बोलिए सर, लेट हिम कंप्लीट। शोएब जी पहले आप सुन लीजिए, जानकारी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बात बोलने दीजिए ना। अच्छा बोलिए। अरे साहब सुन लीजिए ना, मैंने आपको क्या कहा कि जो हुआ वो दिखाइए, ये नहीं कि आप रंग रोगन करके जो हुआ उसको ना दिखा के केवल ऊपर ऊपर से दिखा देंगे। एक बात और, क्यों आप घूसखोर पंडित ही बनाते हैं? क्यों आप जो है यादव जी की लव स्टोरी ही बनाते हैं? बजरंगी भाईजान के अंदर तो आप एक मुसलमान को हीरो बना के रख देते हैं, ठीक है। इकबाल मूवी के अंदर एक मूक बाहिंदिर जो मुस्लिम जो है बॉलर, उसको आप हीरो बना के रख देते हैं, जबकि असलियत में वो हिंदू होते हैं। आप क्यों नहीं बनाते कि बजरंगी भाईजान का कैरेक्टर भी हिंदू ही था भाई, जिसको हीरो बनाया। बेसिक नॉलेज नहीं है, यू हैव नो राइट टू रन टीवी डिबेट। अब पहले पूरी बात सुन लीजिए। भाईजान का हीरो। सूर्या जी आपके बीच, एक सेकंड शोएब जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। लेट हिम कंप्लीट, में आ रही हूं आपके पास, जल्दी से पूरी कीजिए सूर्या जी, जल्दी तेज बोलिए, जल्दी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ नाम गिना रहा हूं। आज तक मैंने सुना नहीं, 32 टुकड़े करने वाला ये मूवी नहीं सुनी, आतंक का घर ये नहीं सुना, आतंकवाद की पाठशाला मैंने नहीं सुनी, सूटकेस में बंद प्यार मैंने नहीं सुना। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किसी धर्म के प्रति कुंठा व्यक्त करना ये बॉलीवुड का काम नहीं है। लेकिन शोले का मुझे वो सीन याद आ रहा है कि पूरे गांव के अंदर बिजली नहीं थी। सुनिए आप लोग, पूरे गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन मौलाना साहब को अजान सुनाई दे रही थी। आपने इस प्रकार से नैरेटिव गढ़ रखे हैं, डाकू जो होगा गब्बर सिंह ही होगा और अच्छा आदमी मौलाना ही होगा। खान साहब सिर्फ सहायता करेंगे और पंडित जो होगा वो लुटेरा ही होगा। ये जो नैरेटिव आप लोग गढ़ते हैं ना, यही नैरेटिव के कारण हमारे जो हिंदू समाज का पतन हुआ। देखिए जी, हेलो, कैन आई से समथिंग? जी देखिए, ये एक अफवाह फैली, हाँ एक अफवाह सी फैली हुई और बड़ा उसका फैशन बन गया है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और असलियत यह है कि इस वक्त हिंदू धर्म स्ट्रॉन्गेस्ट है। आज तक इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं हुआ हिंदू धर्म। लेकिन कहने में आता है हमारा धर्म खतरे में है, जो कि फैशन बन गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत मुझको सुनने में आता है और इस बात की मैं स्पष्टता से मैं आपको इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदू धर्म सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है अपनी इतिहास में इस वक्त। ये बात याद रखें। और दूसरी बात यह है कि फिर याद रखें कि घूसखोरी, ब्राइब, भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। पुलिस के डिपार्टमेंट में है, कस्टम्स के डिपार्टमेंट में है, मंदिरों में जो पंडित होते हैं या और लोग होते हैं, मौलवियों में है, वो जो कैथोलिक जो चर्चेस होते हैं, लॉयर्स में है, वकीलों में है। तो अगर एक आदमी को उठाकर उन्होंने उसका जो पेशा जो है रख दिया कि घूसखोर लॉयर, घूसखोर वकील, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे वकील ही घूसखोर होते हैं। नहीं, सारे लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते किसी भी डिपार्टमेंट में। अब जैसे एक आसाराम थे, जाने माने सारे लीडर हमारे उनके पैर छूते थे, अब वो जेल में हैं। आपको पता है किस लिए? तो एक आदमी ऐसा हर जगह होता है, 2 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन द करप्शन हर जगह है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन अगर एक आदमी को उन्होंने नाम रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम ओवर सेंसिटिव हो गए हैं एज अ सोसाइटी? अगर हम फिल्म वालों की बात सुने, वो कहते हैं कि भाई हर चीज पे फिल्म बननी चाहिए। ओवर सेंसिटिव हो गए हैं क्या? मुझे लगता है पूरा समाज ही सेंसिटिव है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी आप फैशन बन गया है कि अरे उसमें ये है, अरे ये मुसलमान लव जिहाद है, अरे ये औरत मुस्लिम है, पकड़ लो।
ये गलत बात है। इट इज नॉट नाइस। देखिए मैं ये कह रहा हूँ अच्छा नहीं कि लगता। ये ठीक है कि लोगों का मन खुला हो गया और लोग बिना जाति देखे आपस में बात करते हैं, दोस्त हैं, शादियां भी करते हैं, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन आज भी समाज में भी वो स्वीकारता नहीं है। अगर आप किसी समाज का या किसी धर्म का नाम लेकर के इस तरीके की कोई भी मूवी बनाएंगे, मुझे नहीं लगता अभी भी कोई स्वीकार करेगा। तो ये जो फिल्म निर्माता हैं उनको ये समझना चाहिए कि व्यापार, नाम, पिक्चर चलना ना चलना, उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी समाज को लेकर के भी है कि कोई कहानी या कोई नाम ऐसा ना आए कि वो समाज में एक दूसरे से दूरियां बढ़ाए। वैसे भी मुझे लगता है कि जो राजनीतिक माहौल अपने देश में बन गया है, वैसे भी लोग बटे हैं। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई पिछड़ों के खिलाफ बोल रहा है, कोई दलितों के खिलाफ बोल रहा है। तो आप सबको एक करने के लिए जब तक कोई मुहिम नहीं चलाएंगे, मुझे लगता है इस तरीके के नामों से नेता जाति जाति खेले तो ठीक है। कहाँ नेता जाति डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना खेले। कौन नेता तो कहते हैं अखिलेश जी की पीडीए कोई वोट दो हम पीडीए। खाली यूपी की जनता क्यों नहीं बोलते? देखिए पीडीए की जनता क्यों नहीं बोलते? ठीक बात, हम कहते हैं पीडीए के साथ वो ये भी तो कहते हैं कि हम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए का मतलब वही ना जो आजादी के बाद अभी भी पिछड़ गया है, शोषित है, वंचित है। या हम लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही। आप सोचिए कि योगी जी ने आरक्षण किसका छीना? पिछड़े और दलित के बेटे और बेटियों का। किसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे जा रहे हैं? किसके खिलाफ घर गिराए जा रहे हैं? माननीय हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद अगर धर्म देख करके, जाति देख करके अगर बुलडोजर चल रहे हैं। पॉलिटिक्स अब इसमें मत लाइए। मेरा सीधा सवाल है कि नेता करे अगर जाति जाति तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म वाला कर दे तो गलत है। देखिए अंजना जी, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जब जाति और धर्म पर बात करके केवल उनको छोटा करने की बात करेगा, ठीक है नासिर जी, आप इस पे मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कभी भी, और मैं एक कार्यक्रम में क्योंकि आपके दर्शक देख रहे होंगे, इस बात को मैंने कई बार कहा और हमेशा कहता हूं, हम समाजवादी लोग हैं, हम जातिवाद को मानते नहीं। हम मानते हैं कि जहां से जातिवाद खत्म होता है वहीं से समाजवाद शुरू होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि फिर पीडीए की बात क्यों हो रही है, पीडीए की बात पिछड़े दलितों और आदिवासियों की बात तो गांधी जी ने की, लोहिया जी ने की, जयप्रकाश नारायण ने की, जनेश्वर मिश्रा ने की, मोहन सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें कोई पिछड़ा दलित नहीं। ऐसे चुनावी अल्फाबेट थोड़ी दिया, PDA-MY, ये सब क्या है? चलिए ठीक है, कोई नारे को आप ये नहीं कह सकते कि हम बंटवारा कर रहे हैं। मतलब इररिस्पॉन्सिबल होकर नहीं नाम रखना चाहिए। वो अपनी बात पर टिके हुए हैं और आप अपनी बात पर। देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक फिल्म जिसमें कोई नाम में आपत्ति नहीं थी, मतलब कोई भी संगठन कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसे बड़ी आपत्ति हुई और उसका नाम था पीके, फिल्म अबाउट आमिर खान, जो किसी अंतरिक्ष से आता है, उसको बोली नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके ऊपर इतना बवाल हुआ, लोगों को इतनी पसंद आई फिल्म, इतनी एंटरटेनिंग थी और किसी भी भगवान के साथ कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आज की तारीख में लोग पीछे पड़े हैं कि पीके में आपने हमारे शिव जी का मजाक उड़ाया। सच नहीं है, लेकिन झूठ तक बोलते हैं ये लोग। फिल्म की कहानी है, एक अंतरिक्ष से आदमी आया है, उसको नहीं पता भगवान क्या होता है। वो तो ये लोग किसी चीज को भी पकड़ के कि वो मुसलमान थी, ओ ये लव जिहाद होगा, ओ ये इन्होंने हमारे शिव जी को दिखाया, ये हमारे भगवान का अपमान करना चाहते हैं। कितनी गलत बात है। एंटरटेनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं, एंटरटेनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं आप लोग ये सब प्रोटेस्ट करके। एग्जैक्टली क्या फायदा? मतलब पीके एक एग्जाम्पल। देखिए, मैं नसीर जी को इतना कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम नहीं था। बोलिए जल्दी बोलिए मैथिल जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जल्दी बोलिए। आप अपनी मानसिक कुंठा से बाहर निकलिए। अगर आपका टारगेट केवल फिल्म में पैसे कमाने का है, जैसा कि अभी पहले बोला आपने कि मैं तो काम मांगता हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप तैयार होइए। झांगुर ने जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले करवाए, कन्वर्जन करवाया, उस पर पिक्चर बनाएंगे और आप झांगुर का रोल कीजिएगा और फिर वहां पर हम स्क्रिप्ट लिखवाएंगे और उसके केस की स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हजारों हिंदू बच्चियों का उन्होंने बलात्कार किया, धर्मांतरण किया और किस प्रकार से लव जिहाद किया। तो आप तैयार हैं उसमें झांगुर बनने के लिए?
मैं तैयार हूँ, आप पैसा कमा चाहते मैं हैं, तैयार काम करना हूँ, चाहते हैं ना? मैं तैयार हूँ, मुझे ये हाँ, शादी तो फिर कबूल ठीक है, है, बहुत बढ़िया, मुझे ये आपके शादी सामने बोला कबूल है, इन्होंने। मैं तैयार हूँ, सुनिए, मैं तैयार सुनिए, हूँ, इस प्रकार मैं की तैयार हूँ, पिक्चर, इस ज्यादा प्रकार की भाषण मत पिक्चर बननी दीजिए, चाहिए। मैं तैयार इस हूँ, प्रकार- मैं सुन तैयार लीजिए। हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, अरे मैं साहब, तैयार मैं हूँ, मैं भाषण तैयार दे रहा नहीं हूँ, हूँ, सुनिए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आपने सवाल पूछा, मैं तैयार हूँ, अब क्या तो इस करेंगे प्रकार भैया, की पिक्चरें बननी मैं चाहिए कि तैयार नहीं बननी हूँ, चाहिए, सर? करिए मैं- करिए अरे, करिए, मैं जो तो कह रहा हूं ना कि मुझे कोई बनेगी। आपत्ति नहीं है, उसमें आपको स्टार कास्ट बनाइए, करेंगे ना, जहांगीर बनाया बनाइए, जाएगा आपको। बनाइए, अभी एक मेरा जो आशीर्वाद, जिम मेरा ट्रेनर आशीर्वाद पकड़ा आपके गया, साथ जिसने है। 150 से ज्यादा बच्चियों का धर्मांतरण करवाया, उसका लव जिहाद किया, बिल्कुल। उस पर भी पिक्चर बननी ये- चाहिए। क्यों घूसखोर पंडित पे बिल्कुल, बननी चाहिए भाई? बिल्कुल। घूसखोर पंडित क्यों बनाओ, होगा? बनाओ। ये बताइए, बनाइए, घूसखोर मदरसा बनाइए। क्यों नहीं हो सकता? बनाइए, घूसखोर बनाइए, मदरसा क्यों नहीं हो सकता है, बताइए आप मुझको। कीजिए, कीजिए, यादव जी हाँ, की लव स्टोरी की कीजिए। जगह कुरैशी की लव स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? ये बताइए ना आप मुझको। ठीक है, किसी ठीक है। और की लव स्टोरी बताइए ना, किसी बन जाति सकती है। वर्ग हिंदू समाज के व्यक्ति को क्यों जोड़ते हैं आप? मेरी तरफ से बन सकती है, बन सकते, बन सकते, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों बनाऊं, आप बताओ ना, आप ठेकेदार हो, मैं क्यों बनाऊं, मैं तो एक्टर हूं, मैं कैसे बनाऊं, मैं तो अपना काम करके चला जाता हूं, मैं क्यों बनाऊं, क्या मुझे नौकरी दे रहे हो आप या फिर फतवा दे रहे हो, बात को खत्म करो यार, लगे में आपने तो कहा, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, आपने तो कहा कि इस प्रकार आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और नासिर साहब का खास तौर पर इस पूरे 1 घंटे एक्टिंग करने के लिए लगातार आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तय है कि जो संवेदनाएं लोगों की होती हैं या जो संवेदनशीलता है उसका ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए आज तक।